So we are. This is the second day of this chapter, inequalities. Okay, the name of the chapter is inequalities. This is the second day. So the last class, I just explained you a few simple questions. Okay, how to solve inequalities by wavy curve method. So now let us move ahead with those basic concepts and let us see different type of questions today. So everyone, I want your attention here. See, last year हम लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो क्वेश्चन है जैसे x minus 2, x minus 3 greater than equal to 0. ध्यान देना। और मान लो मुझे इसका सॉल्यूशंस निकालना है, सपोज सो एवरीवन नोट डाउन, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ध्यान रखना, x minus 2 into x minus 3 greater than equal to 0. तो याद होगा लास्ट डे जो मैं मेथड का बात कर रहा था, वो मेथड का नाम क्या था? वेवी कर्व मेथड। अगर वो मेथड को तुम ध्यान से फॉलो करो तो उस मेथड के हिसाब से सबसे पहले मुझे स्टेप नंबर 1 मुझे राइट हैंड साइड को 0 बनाना होगा। स्टेप नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड को मुझे अरेंज करना होगा इन द फॉर्म ax square plus bx plus c। नंबर 3 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। एंड स्टेप नंबर 4 फैक्टराइज LHS, लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये सारे स्टेप्स को मुझे फॉलो करना पड़ता है, लास्ट में जो हम लोगों ने देखा था। तो अगर तुम ध्यान से नोट करो तो यहां पे हम लोग को ऑलरेडी फैक्टराइज करके दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में 0 है और लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे देखना, एक बार हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे वो पॉइंट से जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है? तो ध्यान से नोट करो। अब एक बात बताओ, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा? इस पूरा का, इस लेफ्ट हैंड साइड का क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा? तो यहाँ पे एक फैक्टर है x minus 2, दूसरा फैक्टर है x minus 3। अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वलाइज कर दूं तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा 1 2, और अगर मैं दूसरा फैक्टर को भी 0 से इक्वलाइज कर दूं तो मुझे दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा 3। ये क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? What is the meaning of critical points? Critical points का मतलब होता है वो ऐसा x का वैल्यू होता है जिसको x की जगह लगाने से एक फैक्टर तो 0 होगा ही, बट पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जब सब चीज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो यू नो दैट 0 into anything is 0। तो अगर मान लो ये पार्ट 0 होता है तो ऑब्वियसली 0 को इससे मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 ही आएगा। सेम में अगर हम x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 minus 3 0, 0 into anything becomes what? 0 we are finding. Okay everyone? तो हम क्या देख रहे हैं कि इसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं जिसपे इंडिविजुअल फैक्टर्स, जो फैक्टर्स है जिसपे 0 हो, उस x के वैल्यू को क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। Therefore the critical points are x equals to 2, 3। और अगर मैं इस क्रिटिकल पॉइंट्स को अरेंज करूं लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में तो 2 और पहले 2 फिर 3 है। नाउ यू नो दैट हम लोग क्या करते हैं कि ये वैल्यूज को हम लोग एक हेल्प बॉक्स बना करके और उसमें कॉलम्स कितना रखते हैं हम लोग, उतना ही कॉलम्स हम लोग बनाते हैं जितना यहाँ पे फैक्टर्स है। जैसे कि यहाँ पे एक फैक्टर है x minus 2, दूसरा है x minus 3, तो उतना हम लोगों ने कॉलम्स बनाया। नाउ थिंक ऑफ एनी नंबर व्हिच इज मोर देन 3। इफ यू टेक एनी नंबर व्हिच इज मोर देन 3, लेट अस टेक 4। सो 4 minus 2 is 2, which is positive. 4 minus 3 is positive. What is positive into positive? It is positive. अगर मान लो हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं 2 और 3 के बीच में, जैसे कि मान लो 2.1, so what is 2.1 minus 2? It is positive. 2.1 minus 3, it is negative. If you multiply, the result you are getting is what? Negative. 2 से छोटा कोई भी एक नंबर लेना है, जैसे कि मान लो 1, और अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा। ओवरऑल मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ देखना एक बार, अगर हम 3 से बड़ा कोई भी नंबर को, 3 से ग्रेटर कोई भी नंबर को इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर मैं 2 और 3 के बीच में कोई भी पॉइंट्स को इसमें पुट करता हूं तो उसका रिजल्ट एक्सप्रेशन का हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर हम मान लो 2 से लेस कोई भी नंबर्स को पुट करेंगे तो रिजल्ट उसका एक्सप्रेशन का पॉजिटिव आएगा। ठीक है? देखो
बहुत सारी जगह ये इस तरीके से ना रिप्रेजेंट करके इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ही बात है, प्लस को ऊपर माइनस को नीचे, प्लस को ऊपर से लेके आओगे कर्व को और माइनस को नीचे से, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, अगर तुम लोग लास्ट ईयर का मुझे अगर तुम लोग मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें ऐसे करके रिप्रेजेंट किया होगा, एक ही बात है। बहुत सारे बुक्स में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत सारे बुक्स में इस तरीके से, दोनों ही करेक्ट है अपने अपने जगह, एक ही बात है ना। तुम लोग लास्ट डे से जितना भी सम्स किया है उसमें देखा होगा कि अगर तुम ये 4 पॉइंट्स को ध्यान दोगे, राइट साइड 0 बनाना, लेफ्ट साइड का x स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर है उसको पॉजिटिव रखना, फैक्टराइज करना, तो हमेशा तुम लोग देखा होगा कि जो राइट एक्सट्रीम है, जो राइट एक्सट्रीम क्रिटिकल पॉइंट है, उसके राइट में हमेशा जो है ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही होगा। तुम लोग ये देखा था कि नहीं लास्ट डे तुम लोग देखा होगा कि 1 से लेके 14 तक जितना भी सम्स कर रहा होगा तुम लोग, अगर तुम लोग ये स्टेप्स को ध्यान रखा होगा तो देखा होगा कि वो पॉइंट के क्रिटिकल पॉइंट के जो बाद वाला जो है एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। मतलब 3 से बड़ा कोई भी हम नंबर लेंगे तो एकदम राइट हमेशा पॉजिटिव से शुरू होगा, और वो कुछ ऑर्डर में जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तुम अगर बिना बनाए भी अगर डायरेक्ट लिख दो तो रॉन्ग नहीं हो, एकदम राइट होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम लोग को यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब हमको ये एक्सप्रेशन को क्या चाहिए बताओ तो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। अब लास्ट में मैंने इस चीज का भी तुम लोग को एक जगह मैंने डिस्कस किया था कि जब मुझे किसी भी चीज को इंक्लूड करना होगा तो मैं फिल्ड सर्कल से उसको रिप्रेजेंट करूंगा, और मुझे उसको इंक्लूड नहीं करना होगा तो मैं उसको ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू चाहिए, बोल के बताओ तुम, टेल मी, यू रिपीट इन योर ओन, आई मीन इन योर माइंड, तुमको x का कौन सा वैल्यू चाहिए? मुझे x का वो सारा वैल्यू चाहिए जिसको यहां पुट करने से रिजल्ट ग्रेटर देन भी होना चाहिए 0 और इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। तो एक बात बताओ, ग्रेटर देन 0 मतलब उसका साइन क्या होता है? हम लोग साइन से ही हम लोग बोल सकते हैं कि वो नंबर मोर देन 0 है। किसी भी नंबर जो मोर देन 0 होता है उसका साइन हमेशा क्या होता है बताओ? पॉजिटिव। और कोई भी नंबर जिसका साइन जो लेस देन 0 होता है उसका साइन क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो मुझे चाहिए x का वो सारा वैल्यूज जिसको यहाँ पे पुट करने से उसका रिजल्ट या तो 0 और पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। ना मेरा क्वेश्चन ये है कि 0 किस पे होगा बताओ तो कि 0 किस पे होता है? 2 and 3 क्रिटिकल पॉइंट्स पे होता है, और अपना क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? 2 और 3 है। तो एक काम करते हैं, 2 और 3 को फिल्ड सर्कल से यहाँ पे हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, 2 को और 3 को हम फिल्ड सर्कल से यहाँ डिनोट कर देते हैं। तो मतलब 0, 2 और 3 पे हो गया बात। अब देखो नेक्स्ट पॉजिटिव का है, बताओ तो टेल मी, देख के बताओ। ग्रेटर देन 3 एंड मतलब अपने लोग अगर 3 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव, या फिर 2 से छोटा। तो अपना आंसर क्या होगा? x greater than equal to 3. Why equal to 3? Because you have to include 3 also, because at 3 it is 0, or x less than equal to 2. अब एक चीज ध्यान से यहाँ पे नोट करना कि क्या मुझे ये हेल्प बॉक्स बनाने का जरूरत है? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तुम अब ये ना अलग से बना करके तुम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये जो पॉइंट जो 3 से बड़ा हम वैल्यू पुट करें ना, तुम डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट के जो पहले वाला लाइन है यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, व्हाट इज 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो 4, व्हाट इज 4 minus 2? पॉजिटिव। व्हाट इज 4 minus 3? पॉजिटिव। व्हाट इज पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव? पॉजिटिव। डायरेक्ट कर दो, या अब तुमको दोबारा देखने का भी जरूरत नहीं। ठीक है, अगर तुमने 3-4 स्टेप्स को फॉलो किए, बताओ स्टेप नंबर 1 क्या है? बताओ अगर फॉलो किया तुमने ये सारे स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्या है? अगर राइट साइड को तुमने 0 रखा है तो। स्टेप नंबर 2 क्या है? टेल मी, व्हाट इज स्टेप नंबर 2? Make the powers in descending order. Yes, लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है उसका टर्म्स को डिसेंडिंग पावर्स में रखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, Coefficient of x square should be positive. हाईएस्ट पावर ऑफ x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेप 4, फैक्टराइज। स्टेप 5, क्रिटिकल पॉइंट्स, अरेंज, एंड देन एवरी टाइम यू स्टार्ट फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम पॉजिटिव से। हमेशा पॉजिटिव से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा राइट पॉजिटिव से शुरू होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये हमेशा जाएगा। Did you get my point? तुमको ये हेल्प बॉक्स का भी जरूरत नहीं, तुमने हेल्प बॉक्स बना के देख लिया कि तुम 10 सम करो, 12 सम करो, 100 सम करो, ये ऑर्डर यही फॉलो करेगा। ये जो ट्रेंड है प्लस माइनस प्लस, राइट से प्लस फिर माइनस प्लस, यही फॉलो होगा। Did you get my point everyone? Everyone, is this clear?
किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो मैंने एक सम ये लिया, इसका कारण था। देखो एक बार, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज डिस्कस कर लो, एक बार अपना डिस्कस करके कंफ्यूजन को क्लियर कर। Now let us take the second example. Suppose we have, let's say, minus x plus 3 and suppose x minus 4, let's say, less than equal to 0. ठीक है, ध्यान रखो। देखो मैंने तो कहा था कि ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने से, और अगर हम उसको डायरेक्ट लाइन पे अरेंज कर दे तो हमेशा प्लस माइनस प्लस होगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर एक एक्सप्रेशन का राइट साइड ऑलरेडी 0 है, सारा कुछ लेफ्ट में रख करके और उसको ऑलरेडी फैक्टराइज किया गया है, ऑलरेडी फैक्टराइज किया गया है, तो भी क्या मुझे डायरेक्टली मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स को अरेंज करके प्लस माइनस प्लस लिख देना चाहिए? नहीं। लिसन योर वाइफ, क्योंकि यहां पे भी मुझे चेक करना चाहिए कि ठीक है राइट साइड 0 है, चलो लेफ्ट साइड में फैक्टराइज ऑलरेडी किया हुआ है जो हम लोग करते हैं फैक्टराइज। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे हर फैक्टर में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं, देख के बताओ मुझे, है या नहीं पॉजिटिव? नहीं है ना पॉजिटिव? नहीं है ना। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, क्या यहाँ पे पॉजिटिव है? नहीं सर। तो फिर वो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। तो मैं तो वो पैटर्न मतलब वो ट्रेंड क्या था बताओ तो? क्रिटिकल पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद क्या होता था? चल मी क्या था वो ट्रेंड? क्या फॉलो करता था पैटर्न? राइट एक्सट्रीम में प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस। बट यहां पे फॉलो नहीं करेगा। वो फॉलो करवाने के लिए क्या करना है, x का जो कोएफिशिएंट है उसको नेगेटिव कॉमन उसका ले लो, नेगेटिव। ऑलराइट, क्लियर? नाउ इट इज योर चॉइस, नेक्स्ट सॉरी नॉट चॉइस, जस्ट लिसन। उसके बाद देखो ये जो आगे जो नेगेटिव साइन है इसको हटाना है हमें, ठीक है? अगर ये नेगेटिव साइन मुझे हटाना है तो बताओ तो मैं क्या चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, लेफ्ट और राइट? -1 -1। तो अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा x माइनस 4, और ये क्या होगा बताओ तो? चलिए more than equals सब मोर देन हो जाएगा, ये हो जाएगा मोर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। देखो ये मोर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। ऑलराइट, ये मोर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब देखो ध्यान से, अब बताओ मुझे हर एक फैक्टर में जो x का कोएफिशिएंट है क्या वो नेगेटिव है? नहीं। अब हम डायरेक्ट उसको कर सकते हैं, क्या? क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। देयरफॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, so what are the critical points? They are 3 and 4. Arrange these critical points on the line in ascending order and just directly put plus minus plus. You don't have to worry कि क्या ये रॉन्ग हो जाएगा, नहीं बिल्कुल रॉन्ग नहीं, तुम आराम से प्लस माइनस प्लस दे दो, चेक भी कर लो। 4 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 5। What is 5 minus 3? Plus 5 minus 4 plus, plus में plus is plus, 3 और 4 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, 3.1। 3.1 minus 3 is positive, 3.1 minus 4 is negative, positive into negative is negative. Are you getting my point or not? 4 से 3 से छोटा ले लो कोई भी नंबर, 2 minus 3 is negative, 2 minus 4 is negative, negative into negative is positive. Now the question is, तुमको यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव वाला लेना है या नेगेटिव वाला लेना है? सोच के बताओ। positive सब पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, पॉजिटिव लेना है या मतलब ये लाइन देख के लेना है या ये लाइन देख के लेना है? सर थर्ड वाला लाइन देख के, ये वाला लाइन देख के लेना है, याद रखना। क्योंकि लिसन हियर, क्योंकि पूरा स्टार्टिंग में जो भी हो लास्ट लाइन जहां पे हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट के पहले तक लेके छोड़ दिया है, वो लाइन में सिंपलीफाई करके क्या है वो देखना जरूरी है। समझ में आया मेरी बात? वो लाइन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस लाइन के हिसाब से अपने लोग को 0 भी चाहिए, तो 4 पे 0 होगा, 3 पे 0 होगा, एंड मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव चाहिए। मतलब आंसर क्या होगा? x greater than equal to 4 or x less than equal to 3. I hope it is clear to everyone. Now let us see the next question, number 3. Now let us say we have x minus 2 का whole cube, x minus 1 का whole square, x minus 3 का whole cube. Let's say greater than equal to 0. अब देखो एक बार में मैंने शिफ्ट कर दिया, इतना सिंपल क्वेश्चन से इतना हायर पावर ले लिया। देखो ध्यान रखिए, यहाँ पे अब पावर में हम जो भी फैक्टर था वो फैक्टर का पावर 1 रखते थे, एक बार में मैंने शिफ्ट कर दिया। सडन आई मीन एक बार में शिफ्टिंग
द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस. नाउ सी हाउ. अब देखो ये सब में कितना आसानी से हम लोग ये कंसेप्ट को अप्लाई करके कर सकते हैं. ध्यान से एक बार मैं पहले बता दूं. लिसन, पहले देखो ध्यान से. अब मैं पहले, अच्छा बताओ सबसे पहला चीज, राइट साइड 0 है? यस. नंबर 2, लेफ्ट साइड में सब कुछ है? यस, सब कुछ लेफ्ट साइड. थर्ड चीज, फैक्टराइज है, वो भी अपने करना नहीं, फैक्टराइज भी. चौथा चीज, सारा में फैक्टर्स में जो x है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, वो भी है. तो क्या करना है? वो प्लस माइनस प्लस दे देना? नहीं. जब पावर, लिसन हियर, व्हेन द पावर इज नॉट सिंपल, लाइक जैसे यहाँ पे पावर क्या कहा जाएगा? 1 था, सिंपल पावर. यहाँ पे पावर सिंपल है नहीं, तो हम लोग वो काम नहीं करेगा, वो सेम पैटर्न काम नहीं करेगा. यहाँ पे थोड़ा सा अपने लॉजिक को अपग्रेड करना चाहिए, वो कंसेप्ट को अपग्रेड करना चाहिए. क्या है? लिसन, सबसे पहला चीज, इस फैक्टर, ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर का जीरोस क्या है बताओ? आई मीन क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है बताओ? सर 2, एक है क्रिटिकल पॉइंट 2, एक है सर 1, 1, एक 3. सर 3. तो चलो इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3. अब एक काम करते हैं, पहले वो हम देख लेते हैं पुट करके कि क्या वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. देख लेते हैं. 3 से बड़ा एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 4. व्हाट इज 4 minus 3? 1. पॉजिटिव है तो चिंता ही नहीं है, पावर जो भी है. व्हाट इज 4 minus 1? पॉजिटिव. व्हाट इज 4 minus 2? पॉजिटिव. पॉजिटिव into पॉजिटिव into पॉजिटिव is positive. Now think of any number between 2 and 3. Let's say 2.1. 2.1 minus 2 पॉजिटिव हुआ. 2.1 minus 1 पॉजिटिव हुआ. 2.1 minus 3 is पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव. सर नेगेटिव. बट उसका पावर क्या है बताओ? तो ऑड है या इवन है? सर इवन. ऑड. पावर देखो, पावर ये सर ऑड है, ऑड है. तो नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड है तो फिर उसको मल्टीप्लाई करके ऑड टाइम्स रिजल्ट क्या होगा उसका? Negative. समझ में आ रहा है सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ? नाउ व्हाट इज पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इनटू नेगेटिव? 1 नेगेटिव. अब एक काम करते हैं, 1 और 2 के बीच में कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 1.1. 1.1 minus 2 is नेगेटिव. नेगेटिव नंबर का पावर ऑड तो रिजल्ट नेगेटिव होगा. 1.1 minus 1 is पॉजिटिव, उसका स्क्वायर मतलब पॉजिटिव ही होगा. 1.1 minus 3 is what? नेगेटिव. नेगेटिव नंबर का पावर 3 है तो क्या होगा रिजल्ट? नेगेटिव होगा. सॉरी, व्हाट इज नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इनटू नेगेटिव? इट इज नेगेटिव. ये नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इज पॉजिटिव. जस्ट चलो ठीक है, लेट्स गो. नाउ 1 से छोटा एक कोई भी नंबर लेना. 0. व्हाट इज 0 minus 2? नेगेटिव. नेगेटिव नंबर का पावर क्यूब है तो रिजल्ट नेगेटिव होगा. ठीक है. 0 minus 1 is -1. नेगेटिव नंबर का पावर 2 रिजल्ट पॉजिटिव होगा. व्हाट इज 0 minus 3? नेगेटिव. नेगेटिव नंबर का पावर ऑड है तो रिजल्ट नेगेटिव होगा. व्हाट इज नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इनटू नेगेटिव? एक बात बताओ, शुरुआत तो हुआ था पॉजिटिव से, लेकिन क्या ये पैटर्न फॉलो किया? प्लस माइनस प्लस, लास्ट में गड़बड़ हो गया. देखो हुआ ना गड़बड़. अब मैं तुमको इसका शॉर्टकट बताता हूँ. हम लोग थोड़ी ना इतना चेक करने जाएंगे. देखो शुरुआत में मैंने लास्ट डे बताया था संस्कृत, लेकिन आज देख रहे हैं हम लोग कंक्लूजन ये था अपने लोगों का इस तरह का सिंपल सम्स में कि हमेशा प्लस माइनस प्लस होता है. अब इसका भी कुछ ना कुछ तो शॉर्टकट होगा ना. अब देखो शॉर्टकट क्या है, लिसन. देखो 3 किस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है बताओ? नहीं, लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला चीज एकदम राइट में पॉजिटिव लगो. ठीक है, एकदम राइट में क्या लगेंगे? पॉजिटिव. अब बताओ 3 किस क्रिटिकल पॉइंट का, किस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है बताओ तो मुझे? X minus 3. उसका पावर ऑड है या इवन है? ऑड. अगर ऑड होगा तो जब वो जंप मारेगा और नेक्स्ट वाले में आएगा तो चेंज कर देना साइन. चेंज मतलब पहले प्लस था, अब क्या कर देना? क्या? नेगेटिव. और अगर पहले नेगेटिव था तो अब क्या कर देना तुम लोग? पॉजिटिव. तो क्या हो गया? देखो रिजल्ट नेगेटिव हो गया. हुआ ना नेगेटिव. अब देखो नेक्स्ट 1 2 जो क्रिटिकल पॉइंट है ये किस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है बताओ?
X x minus X 2 whole X minus 2 whole cube. x minus 2 होल क्यूब। इसका पावर क्या है? Odd. Three. और मतलब चेंज मतलब जब हम शिफ्ट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? Plus. प्लस हुआ। अब वन किस आई मीन फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है बताओ? X minus 1 whole square. इसका पावर क्या है? इवन है मतलब सेम, तो सेम रहेगा मतलब प्लस जब जंप करेगा तो क्या बन जाएगा? सेम। तो क्या बताओ सेम रहा। तो तुमको अब चिंता करने की जरूरत है कि पावर जैसा भी हो, पावर 16 हो, 1000 हो, 99 हो, लाख हो, कितना कोई भी चीज हो, हमको चिंता की बात ही नहीं। हमको पता है कि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट भी पता है अभी हम लोगों ने देखो पुट करके किया, और इसका ट्रिक भी पता है हम लोगों को। ट्रिक क्या है कि राइट एकदम में प्लस लगा देना। सबसे पहले राइट एकदम राइट में प्लस लगा देना। अब देखो जंप करना है, वो साइन जंप करेगा, जब वो जंप करेगा तो बस देखना कि वो क्रिटिकल पॉइंट जिस फैक्टर का भी है उसका पावर क्या है। अगर ऑड होगा तो चेंज कर देना, अगर इवन होगा तो सेम रखना। अब लास्ट में हमको आंसर चाहिए कि इस पूरा एक्सप्रेशन का रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा? मतलब मुझे चाहिए जीरो एंड पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो दोनों कब होगा बताओ? x का वैल्यू जब मोर देन इक्वल टू 3 होगा तो देखो जीरो तो ये सारे पॉइंट्स पे होगा, ठीक है, जीरो ये सारे पॉइंट्स पे जीरो होगा, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा, मतलब पॉजिटिव कब होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और अब बताओ तुम लोग बताओ। यस टेल मी। So less than equals to Less 2. than equals to 2. Sir, less than equals to डायरेक्ट लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 2 से 1 फिर 1 से इधर एक ही बात, तो डायरेक्ट लेस देन इक्वल टू 2। तो चलो तो जल्दी से पॉसिबल करो। Everyone note down. Find the solution of question number 4. Here is it. So if you see that we find out the critical points are -1, 2, 1, and 3. If you arrange this in a line, you will get -1, then 1, then 2, and then 3. राइट में प्लस लगा दो। अब 3 जिसका जो क्रिटिकल पॉइंट है इसका पावर ऑड है तो जंप जब होगा तो नेगेटिव। 2 पावर 4 है इवन पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। 1 जिसका भी क्रिटिकल पॉइंट है उसका पावर ऑड है मतलब चेंज मतलब ये जब जंप करेगा तो चेंज हो जाएगा, चेंज मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद -1 जिसका भी क्रिटिकल पॉइंट है उसका पावर ऑड है मतलब वापस चेंज। क्लियर एवरीवन? चेक वंस। यस, सो हम लोग को चाहिए आंसर लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा? 0 तो इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब 0 एंड नेगेटिव। तो 0 एंड नेगेटिव मतलब पहले हम यहां से यहां तक ले लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 3, और उसके बाद x लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। ये पूरा 1 से लेके 3 तक, उसके बाद -1 से लेस, और कुछ छोड़ा है मैंने? बताओ तो कुछ छोड़ा है मैंने? देखो No, sir. नहीं सर। श्योर, हाँ सब कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है। मतलब ध्यान रखना ये कि 3, 2, 1 और -1 इंक्लूड हुआ है, क्योंकि मुझे 0 को भी लेना है, मतलब वो पॉइंट भी लेना है जिस पे वो 0। तो आई थिंक क्लियर है सबको का ये मेथड। अब हम कुछ सम्स लेते हैं जहां पे fx by gx के फॉर्म में हो, ठीक है। नाउ विल सी फ्यू क्वेश्चंस वेयर यू विल गेट एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म fx by gx देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले इसका हम लेंथी मेथड बताए थे, ठीक है, उसके बाद हम उसका शॉर्टकट बताएंगे। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लो इसका सॉल्यूशन। Let us see the next sum, and it is number 15. And don't worry, there are few questions जो कि तुम लोग का डाउट है। It is number, I'll tell you, 5, 8, 9, and 14. Definitely, I'm going to come. I mean, it's in this sum. I mean, I'm going to solve these sums, but let me explain you number 15 first. तो एक बार number 15 को ध्यान से देखना।
नाउ सबसे पहला चीज, एक बात बताओ, 2/-3 is less than 2. Is it true or false? Is this true or false? Yes, 2/-3 less than 2 is true or false? Sir, true. It is true. Now let me cross multiply. Is 2 less than, समझ में, cross multiply. Is 2 less than -6 true or false? False. False. Is 2/3 less than 2 true or false? Yes. Is 2 less than 6 true or false? It's true. It means that you can cross multiply in inequality, but जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज इट इज फॉल्स। जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए बताओ तो? पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। जैसे यहाँ देख रहे हो तुम लोग कि जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया वो नेगेटिव था, तो ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। बट जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया वो क्या था? पॉजिटिव था, तो देखो ट्रू। तो ध्यान रखना इनइक्वालिटी में कभी भी। अब बताओ तीसरा चीज, सपोज इफ आई से a/b is less than k. Now a is less than b to k. Is this necessary that it is? Tell me, it is true or false? Then क्या तुम टिक करेंगे? तुम लोग ट्रू को टिक करेगा या फॉल्स को टिक करेगा? Sir, false. अच्छा, मैं ट्रू बोलता हूँ तो कोई कर रहा है? True. तो तुमको कैसे पता है कि b पॉजिटिव है नेगेटिव? बताओ। अच्छा बताओ तो b पॉजिटिव है नेगेटिव है तुमको कैसे पता है? बताओ, टेल मी द रीजन। तुमको इतना इंटरनल बात कैसे पता है a by b के बारे में कि b क्या है? अगर मैंने बताया नहीं तो बताओ। Sir, B के आगे नेगेटिव का साइन नहीं दिया हुआ है। बी तो कुछ भी है ना, बी तो कुछ भी हो सकता है। तो तुमको बी के बारे में इतना ज्ञान कैसे है कि बी क्या होगा? बी कुछ भी हो सकता है ना, बी तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव भी हो सकता है, तो बी के बारे में तुमको पता कैसे है कि वो क्या होगा? मान लो बी जो है, ए और बी कुछ भी है, ए एंड बी रिप्रेजेंट समथिंग, के आल्सो रिप्रेजेंट समथिंग, एंड नोवेयर इट इज मेंशन्ड व्हाट इज ए, बी एंड व्हाट इज के। सो हाउ डू यू नो दैट कि ये बी क्या होगा? नेगेटिव क्वांटिटी होगा या पॉजिटिव क्वांटिटी होगा? तुमको पता है क्या? नहीं। तो अगर हम ट्रू बोलेंगे तो भी गलत है, फॉल्स बोलेंगे तो भी गलत है। मतलब ये सीधा सा बात है कि अगर ट्रू भी गलत है, फॉल्स भी गलत है, तो सबसे बेस्ट है कि इसके आगे हम ये लिख ही नहीं सकते। ये हमको कंक्लूड कर लेना चाहिए, ये हमको मान लेना चाहिए कि अगर हमको पता ही नहीं है तो हम क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बात ये है कि हम ट्रू कैसे मान लेंगे या फॉल्स कैसे मान लेंगे? हमको अगर बी के बारे में पता ही नहीं है, आई कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ टेल मी एवरीथिंग, if a square by b square is less than k, a square less than b square k, is this true or false? Now tell me. True. सोच के बोलो। Sir, can't say anything. Sir, Neither So now we false can nor say. true. Now we can say. Now we can say. Don't worry. Now we can say. Do you know why we can say now? Sir, Because true. Sir, true. yes, because b नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा ना। ठीक है, b के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन ओके फाइन, लेकिन उसका स्क्वायर है तो जो भी होगा वो तो क्लियर है ना कि वो पॉजिटिव होगा। कैन आई से दिस मच? कैन आई से दैट इट इज पॉजिटिव? तो यहां तो कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव। समझ में आया तो बात? अब हम आगे समझते चलते हैं, ये वाले समझते। तो मेरे एक बात बताओ तुम लोग कि क्या मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बताओ, क्या मैं कर सकता हूँ? Yes. कैसे? ये तो सेम सिचुएशन आ गया ना, a by b less than k, yes, a less than b into k cannot be answered, whether it is true or false. So if cannot be answered, let us not move ahead, let us stay here in this step only. All right, so similarly x minus 1 क्या है तुमको कैसे पता है? x क्या होगा तुमको कैसे पता है? x ऐसा कुछ भी हो सकता है जिससे रिजल्ट ये नेगेटिव भी हो सकता है, x ऐसा कुछ हो सकता है जिससे वो रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, ऐसा x ऐसा भी हो सकता है जिससे वो जीरो भी हो सकता है। तो तुमको कैसे पता है? तो इससे बेटर है कि हम लोग आगे मूव ही ना करें। मतलब हम लोग एक ये वाला जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला चीज को हटा ही देते, झमेला ही हटा देते। We will not cross multiply until we know that it is positive. So we'll not cross multiply. Let's make things clear that we'll not cross multiply. So if we'll not cross multiply, what to do next? Let us bring x on the left and let us make right hand side equal to 0. Let us move this way only. जो हम लोग करते आ रहे हैं कि राइट साइड को 0 बना देते हैं, उसके बाद हम एलसीएम ले लेते हैं इसका।
ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, अब भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सेम प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन सुनना एक बार, मैं जो भी कर रहा हूं, क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो चलो ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन मैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Yes, sir. जैसे सुनना एक बार ध्यान से, 4 इज ग्रेटर देन 2, यस। अगर हम दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ट्रू है, देखो 4 3 12, 12 मतलब लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, यस। बट अगर हम ऐसा कर दिए ना कि दोनों तरफ -2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो फिर ये गड़बड़ कर रहा है। क्या -8 ग्रेटर देन -4 होता है? नहीं होता। समझ में आया बात? मतलब कहने का मतलब ये है कि a greater than b is true in the first step. I cannot multiply k both sides. I cannot multiply k both sides because k नेगेटिव है या पॉजिटिव है तुमको कहीं नहीं पता है, बट k का स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लोग दोनों साइड k का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज k का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब सुनना, सेम वे वैसे ही मैं डिनोमिनेटर में जो भी है उससे, देखो वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर से तो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ। डिनोमिनेटर में जो भी है उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, तो ये आ गया -x² + 2x + 3। यहाँ पे x - 1 का एक फैक्टर कट जाएगा, देखो तो यहाँ x - 1 होल स्क्वायर है, यहाँ पे x - 1 है। जब एक फैक्टर कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? x - 1 ग्रेटर देन, व्हाट इज 0 इनटू एनीथिंग? इट इज 0। ठीक है, अब ये सम को हम लोग जैसे अभी तक 1 से लेके 14 तक करते आ रहे हैं, ठीक वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। ये सम को अब जैसे हम लोग 1 से लेके 14 तक किए ना, ठीक वही लॉजिक लगा के इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान। नेक्स्ट, हाँ तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते हम लोग, ये अभी तक ये समझ में नहीं आई ये बात। तो मैंने यही बताया ना अभी कि हम लोग जो नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो मान लो नेगेटिव हो गया, तो फिर तो तुम्हारा नेक्स्ट जो लाइन है वो तो ट्रू नहीं होगा ना। अगर पहला लाइन ट्रू है तो क्या नेक्स्ट लाइन ट्रू होगा या नहीं होगा? टेल मी। यस, अगर नहीं होगा ना, तो फिर वो नंबर तुमको जब पता ही नहीं है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो सपोज a by b, अभी मैंने बताया ना a by b ग्रेटर देन k, चलो ठीक है मान लिया ये ट्रू है, ये मैंने दे दिया कि ट्रू है, मतलब ऐसा a और b है जिससे ये ग्रेटर देन k। लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप में बोलेंगे कि a ग्रेटर देन b to k, तो ये कुछ भी हो सकता है ना, ये तो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, बिकॉज जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको तो पता ही नहीं है ना, कहीं मेंशन ही नहीं है कि ये b, जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है नेगेटिव है तो हम नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो ठीक है बात। लेकिन यहाँ पे तो तुमको पता ही नहीं है कि जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, इसीलिए हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर वही ऐसा होता a² / b² ग्रेटर देन k, तो बिल्कुल यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? बिकॉज b का स्क्वायर हमेशा रिजल्ट उससे क्या होगा, कोई भी नंबर का पावर अगर इवन है तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज वो नंबर का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा, बट पॉजिटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ 2/3 लेस देन 2, 2 3 2 6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 is less than 6, yes it is true. I think now it is clear. यस सर। सर पर 0 है तो फिर वैसे भी वो 0 ही हो जाएगा। नहीं अब एक Zero बात बताओ, है, चलो ठीक है right. ठीक है, हम लेते हैं एग्जांपल ले लो। चलो मान लो 2/-3 लेस देन 0 ट्रू है या फॉल्स बताओ? ट्रू है। सर 2/-3 लेस देन 0 नहीं होता है, हाँ 2/-, है ना? ट्रू है तो अब मान लो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्या 2 लेस देन 0 होगा? बताओ। नो सर। समझ में सर पर Zero अगर is- हम लोग माइनस हो और फिर अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेगा तो फिर वो साइन चेंज, मतलब वो चेंज होता है ना,
हाँ वेरी गुड, बट एक बात बताओ मुझे, जब तुमको एक बार में कोई चीज के बारे में पता ही नहीं है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो तुम हवा हवा में कैसे उसको साइन चेंज कर देगा तुम? ठीक है, यहाँ तो दिख रहा है क्योंकि ये वैल्यू है, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये x - 1 क्या होगा, बताओ। नहीं सर। समझ में आई बात? चलो यहाँ तुमको दिख रहा है, यू आर वेरी करेक्ट कि अगर हम सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो दिक्कत क्या है, हम साइन चेंज कर देते। नेगेटिव नंबर का जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन उसके लिए पता तो होना चाहिए कि वो साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसे a बाई बी ग्रेटर देन b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब तुम बोलो कि सर आप साइन चेंज कर दीजिए, हम बोलेंगे कि तुमको पता कैसे है कि b नेगेटिव है या पॉजिटिव है। समझ में बात ये है, लेकिन a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ग्रेटर देन k है, यहाँ बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और साइन भी नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, साइन भी चेंज नहीं करेंगे बिकॉज b का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया या नहीं आया बताओ ये चीज सबको? हाँ सर। तो ठीक वैसे यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, यस नीचे जो भी है उसका स्क्वायर से लेफ्ट राइट मल्टीप्लाई कर दिए, एक फैक्टर कर दिया। यहाँ तक समझ में आया या नहीं है बताओ सबसे पहले सबको, कोई अगर डाउट हो तो अब आगे देखो। अब अपने लोग सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। क्या स्टेप? सबसे पहले सी ये और ये तो फैक्टराइज फॉर्म है, इसको फैक्टराइज करना है, लेकिन इसको फैक्टराइज करने से पहले इसके आगे जो साइन है वो हटाना चाहिए। तो बताओ तो ये साइन हटाने के लिए क्या करें बताओ, तुम लोग बोलो। -1 से मल्टीप्लाई। माइनस से मल्टीप्लाई करते हो से, और कुछ करे भी ये साइन में चेंज। ठीक है, जब दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा। तुमको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक और लाइन लिख देता हूं तो तुम्हारा ये कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा। नाउ लेट अस फैक्टराइज दिस। ठीक है, now what are the critical points? हरी अब स्टूडेंट्स टेल मी, सारा चीज सही है ना यहाँ पे, सारा चीज सही है ना यहाँ पे, x का हर जगह कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, राइट साइड 0 है, नेगेटिव कहीं नहीं दिख रहा है लेफ्ट। अब बताओ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? सर 3 -1 3 1 yes, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स आर x equals to 3 minus 1। ओके, तो इस लाइन बना लेते हैं -1 1 3। अब बताओ ये साइन क्या होगा? अब कोई हेल्प बॉक्स मत सोचो, पॉजिटिव क्या होगा? मतलब सब जगह पॉजिटिव। यस, सर पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों बोलो तो हर जगह जंप के बाद क्यों चेंज हो रहा है, कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है? क्योंकि पावर ऑड है। पावर ऑड है। एग्जैक्टली, सबका पावर 1 है, सबका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, सब जगह ऑड है। तो ऑब्वियसली जब जंप होगा तो प्लस के बाद जंप होगा तो माइनस प्लस माइनस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एकदम क्लियर है प्रोसेस, सब कुछ पता है। तुम अगर किसी को एक्सप्लेन नहीं करना हो तुम बोल सकता है ये रीजन है, देख लिए हेल्प बॉक्स बना के देख रहे हैं, दिखा दे रहे हैं ऐसा ऐसा। कंसेप्ट बताना हो तो तुम उसको वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि कंसेप्ट ये है कि राइट में एकदम प्लस दे देना, और जब हम जंप करेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट के बाद तो उसका हम देखेंगे पावर क्या है। अगर ऑड है तो चेंज कर देंगे, और अगर इवन है तो जंप के बाद सेम रखेंगे, इवन है तो। अब हमको चाहिए वो आंसर जिससे उसका आंसर लेस देन 0, मतलब लेस देन 0 में मुझे ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना, मतलब फिल्ड सर्कल नहीं देना, तो उसको इंक्लूड नहीं करना। तो मुझे x का वैल्यू लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होता है। तो बताओ तो नेगेटिव कहां से है? सर x is greater than 1 but less than 3 और x less than -1। Is this clear to everyone? All values of x greater than 1, less than 3, or all values of x less than -1। पता है यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ा है, just to explain you। छोड़ा क्या है सुनना है। जब हम कोई भी चीज दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें ना, सुनना है,
एक बात बताओ मुझे, 2 is less than 1, sorry, 2 is greater than 1, true or false? अच्छा एक बात बताओ, दोनों तरफ हम 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? हर एक सम इनइक्वालिटी दोनों तरफ हम 0 मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस, नहीं कर सकते। 0 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अब तुम बोलोगे ऐसे, तब तो फिर 2x = 4। सर दोनों तरफ आप 0 मल्टीप्लाई करके इसको बस खत्म कर, पानी खत्म कर। हर एक इक्वेशन में दोनों तरफ 0 मल्टीप्लाई करके उधर ही खत्म कर दीजिए, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। वी नेवर मल्टीप्लाई 0 both sides। सो लिसन हियर व्हाट मिस्टेक आई हैव डन। मैंने जानबूझ के उसको इग्नोर किया बताने के लिए, क्योंकि वो अगर हम बताते उस समय तो कंफ्यूजन हो जाता है। क्या जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। जो हम मल्टीप्लाई करें दोनों साइड वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक बात बताओ मुझे, x - 1 का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब x - 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x नॉट इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा x नॉट इक्वल टू 1? x नॉट इक्वल टू 1। दिस इज क्लियर। अब बस लास्ट में तुम ये देख लेना कि अगर 1 सॉल्यूशन में इंक्लूड किया जा रहा है तो उसको मत इंक्लूड कर, बस इतना ही है। लेकिन एक बात बताओ, क्या आपने सॉल्यूशन में 1 इंक्लूड किया जा रहा है कहीं भी? देखो तो नहीं सर। तो चिंता का बात है, लेकिन फिर भी ये स्टेप लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कैसे 0 हो सकता है? समझ में आ मेरी बात? तो एक बार कॉपी करो, फटाफट एक बार कॉपी करो। ऐसा हम एक दो सम और क्लियर कर देंगे ना तो एकदम पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। एंड देन यू विल फाइंड दैट you will find it very easy to do chapter like quadratic equation chapter इतना आसान लगने लगेगा ना ये सब कंसेप्ट जानने के बाद। एक सम से जैसे लास्ट डे देखो तो उतना कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन आज पूरा क्लियर हो गया। तो ठीक उसी तरह हम आज एक सम तो बताया मैंने, and as you know that today I just started late, तो हम नेक्स्ट डे और बताएंगे, बट इसके ऊपर तुमको सम्स करना है। कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे हम सॉल्व करेंगे। So copy it out.